Hi guys, welcome to Step Up Lives. This video is going to be an informative video about the Zycov D, India's first vaccine that has got approval from the Indian government for emergency usage for the age category of 12 to 18 years. ये वैक्सीन के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, किस तरह की वैक्सीन है, कितने डोजेज हैं, क्या इसका फंक्शनिंग है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ज़ाइकोव डी एक नीडल फ्री एप्लीकेटर वैक्सीन है जिसे फार्माजेट के द्वारा पेनलेस इंटरडर्मल वैक्सीन डिलीवरी कहते हैं। ये जो होता है ये लेयर्स ऑफ स्किन के बीच में डिलीवर किया जाता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन मच ईजियर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये डीएनए वैक्सीन है जो अब तक हम एमआरएनए या तो फिर वेक्टर वैक्सीन देख रहे थे अब तक, जितनी भी अब तक आई थी। और ये वैक्सीन आसानी से मॉडिफाई की जा सकती है अगर वायरस म्यूटेट करता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन के लिए, और अगर पुराने हैं तो डेफिनेटली लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। फटाफट शुरू करते हैं, क्या है इसका पूरा प्रोसेस और कब तक अवेलेबल हो पाएगी। लेट्स हैव अ लुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझने की ये है कि 20 अगस्त को इसका इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूसेज का मिल चुका है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जानने की जरूरत है कि इंडियाज एज वेल एज वर्ल्ड्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड डीएनए बेस्ड वैक्सीन, और ये अप्लाई की जाएगी 12 इयर्स ऑफ एज एंड अडल्ट के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 टू 18 इयर्स के लिए भी ये एप्लीकेबल होगी, जो एक बहुत ही ज़्यादा नया और इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है आप सभी लोगों के लिए जिनके बच्चे 12 और 18 साल के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। एक और चीज़ निकल के आ रही है कि ये प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है जो अप्रूव हुई है, और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके में इसकी सेफ्टी, एफिकेसी और कैपेसिटीज़ को फटाफट जान लेते हैं। पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो एक रोबस्ट एंड सेफ्टी प्रोफाइल के द्वारा क्लिनिकल ट्रायल्स में किए गए हैं, और इसकी एफिकेसी अराउंड 66.6% फॉर सिम्टोमेटिक आरटीपीसीआर पॉजिटिव केसेस पाई गई है, और नो सीवियर केसेस ऑफ कोविड और डेथ्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड डोज पाए गए हैं, एंड नो मॉडरेट केस ऑफ कोविड वाज ऑब्जर्व्ड इन द वैक्सीन आर्म पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द थर्ड डोज। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 3 डोज की वैक्सीन है ज़ाइकोव डी जिसका नाम है। फटाफट देख लेते हैं नीडलेस, जो नीडललेस वैक्सीन है, इसका बहुत ही आसान तरीका है डिलीवर करने का, और बहुत ज़्यादा जगहों पर ये पहुंची जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका एफिशिएंसी अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट भी अच्छा खासा देखा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर हो सकती है आने के दिनों में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि कैपेसिटी जो है ज़ाइकोव डी का 15 टू 10 मिलियन पर मंथ की बात की जा रही है, जो कोविशील्ड के साथ मैच कर पाएगी, या फिर 3 से 5 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक अवेलेबल हो पाएंगी। और ये लोग अभी ये भी ट्राई कर रहे हैं कि 2 डोज का सेटअप भी इफेक्टिवली अगर वर्क कर सके तो वो भी देख रहे हैं, क्योंकि 3 डोजेज में थोड़ा लंबा हो जाता है और प्राइस रेंज भी बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं जो इसकी नॉवेल्टी है, वो ये है कि ये एक प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोविड 2 सार्स जो वायरस होता है, विच इंस्ट्रक्ट्स द ह्यूमन सेल्स टू मेक कोविड 2 एंटीजेंस बाय एलिसिटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये इजीली रेप्लिकेबल एंड स्केलेबल है, एंड 2 to 8 डिग्रीज का स्टोरेज टेम्परेचर है। तो ये आसान हो जाता है इंडियन कोल्ड स्टोरेज के लिए, और इजीली डिलीवर किया जा सकता है बिकॉज ये बिटवीन द लेयर ऑफ स्किन के लिए डिलीवर किया जाता है। सो बहुत ही आसान मॉडिफिकेशन टेक्निक्स है डीएनए वैक्सीन की अगेंस्ट म्यूटेटिंग वायरस, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। फटाफट देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। पहले एक चीज़ है कि ये not a single human vaccine using this platform has been approved in the world so far. And the other big challenge is that it is administered in 3 doses, first dose and other 2 after 28 and 56 days. So ये 3 डोज का जो पैटर्न है वो एडमिनिस्ट्रेशन और कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ाता है, बट ये 12 टू 18 एज के लिए काफ़ी हद तक इफेक्टिव और सेफ माना जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सून दिस विल बी अवेलेबल इन अ फ्यू मंथ्स in India. So till that time, stay safe and wear your mask. Bye bye.